हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये 6 क्लास के लिए अनिवार्य तो है ही, उसके साथ साथ बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं हो सकता, तो देर किस बात की। तो चलिए चलते हैं भूगोल विषय का फर्स्ट चैप्टर को लेकर, जो है सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, एक बात का आप लोग बिल्कुल गलती ना करेंगे, इसे आप 6 क्लास का ना समझें। ये आपके लिए बेसिक है। बेसिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 6 to 12 आपको बेसिक जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले ही एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। दोस्तों, कहना है कि सूर्यास्त के बाद मतलब शाम के समय में जब हम आकाश को देखते हैं तो क्या होता है, एक दो तारे नज़र आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद बहुत से तारे आपको नज़र आते हैं, जिसकी आप गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता मतलब क्या होता है, संपूर्ण आकाश जो होता है थोड़ा देर के बाद, हल्का रात होने के बाद संपूर्ण आकाश क्या होता है, थोड़े छोटे छोटे तारों से भर जाते हैं, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमात अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। मतलब आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो क्या होता है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा ही भिन्न होता है। अगर ये नहीं चमकते हैं तो क्या होता है, चंद्रमा के समान होते हैं। आगे देखते हैं। ये चमकीली वस्तुएं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को आप भी देख सकते हैं। मतलब ये चमकीले वस्तु के साथ साथ क्या होता है, आप चंद्रमा को भी देख सकते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। मतलब क्या होता है, अलग अलग समय में अलग, मतलब इसका क्या होता है, जगह स्थिति चेंज होते रहता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। मतलब एक पूरी चंद्रमा को क्या होता है, महीने में आप एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। मतलब पूरी जब ये चाँद पूरी होती है तो ये रात पूर्णिमा होती है। लेकिन 15 दिन के बाद अगर इसे नहीं देख सकते, ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। मतलब जब ये चंद्रमा की 15 दिन के बाद खत्म हो जाती है तो क्या होती है, ये अमावस्या होती है। इसी को दोस्तों, अगर पूर्णिमा वाली रात है तो इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष। और इसी को आप अमावस्या वाली रात को क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोई कृष्ण पक्ष से आगे हम चलते हैं, देखते हैं। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? मतलब रात को आपको आश्चर्य होता होगा कि हम रात के समय देखते हैं और दिन के समय क्यों नहीं देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, हम रात में जो चमकने वाले वस्तुएं हैं वो उसे दिन में नहीं देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात को समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहते हैं, जो रात को समय ये चंद्रमा, सूर्य एवं सभी वस्तुएं जो चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा कुछ गर्म होते हैं, जैसे गैसों से, ये सब क्या होते हैं, गैसों से बने होते हैं खगोलीय पिंड। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। मतलब खगोलीय पिंड के पास क्या होता है, अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। क्या कहते हैं, बहुत मात्रा में उत्सर्जित मतलब निकालते हैं। ठीक है, जो प्रकाश हम लोग को लगता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मतलब खगोलीय पिंड जिसको तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, इसको पढ़ना आप पढ़ लीजिएगा, आओ कुछ करके सीखें, कोई ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ के चलता हूँ। आगे चलते हैं। रात के समय चमकते अनगिनत तारे सूर्य के समान होते हैं। मतलब रात के जो अनगिनत तारे होते हैं क्या कहते हैं, वो सूर्य के समान होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। मतलब अत्यधिक दूर होने के कारण क्या होता है, उसकी ऊष्मा को, प्रकाश मतलब हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये क्या होता है, अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं अत्यधिक दूर होने के कारण। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है।
अत्यधिक ऊंचाई से उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई पड़ता है। सही बात है दोस्तों, हमने हवाई जहाज़ को देखते हैं, अगर अत्यधिक दूर है तो हमें छोटा ही दिखाई देता है। ठीक है। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब तारों के साथ जो विभिन्न आकृति बनाई जाती है, तारा एक अपने अपने ग्रुप में जो बनाता है तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है। अर्सा मेजर और बिग बेर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने आने वाली नक्षत्र मंडल, बहुत आसानी से पहचाना जाएगी। ठीक है। उसे सप्तऋषि सप्तऋषि भी एक तारा है जो सात तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। मतलब नक्षत्र मंडल और अर्सा मेजर का ही भाग है। चित्र में आपको हम दिखाएंगे। आपने अपने परिवार के पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अत्यधिक तारों को, ग्रहों को तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। मतलब बड़े आदमी को कहिए, वो नक्षत्र मंडल को आपको वो दिखाएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। मतलब उत्तरी तारा जो है वो क्या करता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। मतलब उत्तरी तारा जो है ये क्या होता है, एक ही स्थान पर, ये चेंज नहीं होता है कभी। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। मतलब सप्तऋषि जो तारा है उसी की सहायता से हम ध्रुव तारा को, मतलब उत्तर दिशा को निर्धारण कर सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे। देखिए आपको हम दिखाते हैं। ठीक है। ये सप्तऋषि तारा है। ठीक है। और इसके आगे हम बताते हैं, सप्तऋषि तारा यही है। ये रहा आपका सप्तऋषि तारा। ठीक है। आगे हम बताते हैं कैसे देखना है। ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है। देखिए कहाँ तक हो गया था। सॉरी 1 मिनट। सहायता से आप स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1 देखिए, यहाँ तक हो गया था। चित्र 1 में देखेंगे। इस सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्रुव तारा की ओर इंगित, ये संकेतक तारा हुआ। ठीक है। ये संकेतक तारा हुआ। इस काल्पनिक रेखा खींचने का होता है, ये ध्रुव तारा की ओर इंगित करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता। मतलब कुछ खगोलीय पिंडों में क्या होता है, अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। मतलब जिसमें प्रकाश नहीं होता है, मतलब अदर से वो प्रकाशित होते क्या होते हैं, ग्रह कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइन शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाली। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। मतलब पृथ्वी क्या एक ग्रह है जिस पे हम रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। मतलब पृथ्वी जो है इसका प्रकाश कहाँ से आता है, संपूर्ण जो होता है वो प्रकाश के सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। मतलब पृथ्वी जो तारा है, सूर्य है, जो पृथ्वी का क्या है, सबसे नज़दीक का तारा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, मतलब चंद्रमा से पृथ्वी को देखने पर यह क्या होता है, ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी क्या होता है, चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए सभी ग्रह का हम स्थिति को जानते हैं। ठीक है। स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले आप सूर्य को देखिए। यहाँ रहा सूर्य, उसके बाद सभी अपना ग्रह यहाँ है। ये आंतरिक ग्रह हो गया दोस्तों, आंतरिक ग्रह। यहाँ से ये आंतरिक ग्रह और यहाँ से आप ये बाह्य ग्रह हुआ। ठीक है। ये बाह्य ग्रह है। ठीक है। इसके बारे में आपको हम नीचे दर्शाया गया है, अब हम दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए। पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक है। ये आंतरिक ग्रह है। आपको से मतलब बोलेगा कि सूर्य से नज़दीक का सबसे कौन सा ग्रह है, सूर्य से इतने 3 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इस बात को आप ध्यान रखिए। आंतरिक ग्रह देखिए दोस्तों, जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये चट्टानों से बने। मतलब आंतरिक ग्रह जो क्या है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक, और ये क्या होता है, चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह के बारे में देखिए। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं और एवं गैसों से बने होते हैं। सूर्य से देखिए ये दूर है। ठीक है। ये दूर है और क्या होता है, ये गैसों से बने होते हैं, सारे गैसों से बने होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इस बात पे आप ध्यान दीजिए। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, इसी बारे में किसके पास उपग्रह है, किसके पास ये कितने दिन में यहाँ परिभ्रमण करता है। ठीक है। सबके बारे में आप बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप
क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को, मतलब पुरानी रोमन कहानियों में क्या होता है, सूर्य क्या होता है, सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। मतलब सूर्य के परिवार को कहा जाता है सोलर सिस्टम। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में लिखें, मतलब आपको क्वेश्चन का लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति आप अपने से देख लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, हम आगे ऊपर देखते हैं, ठीक है। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह, मतलब आसमान में जो दिखता है चंद्रमा, वो एक तरह का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या होता है ये, इसके चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, मतलब पृथ्वी के समान भी क्या है, कुल ग्रह कितने 8 हैं, लेकिन पृथ्वी के समान ही 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। क्या होता है, सूर्य से आकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, मतलब कुछ के पास क्या अपने चंद्रमा भी है, मतलब उपग्रह भी है। आप अब देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, सबके बारे में परिभाषा, सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, सौर बारी बारी के से हम देखते हैं। सौरमंडल की परिभाषा देखिए क्या कहता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। ये आप देख लीजिए, परिभाषा है। सूर्य के सौरमंडल के केंद्र से स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। मतलब सूर्य क्या होता है, बहुत सौरमंडल के बीच में उपस्थित है और ये क्या होता है, गैसों से बना होता है और काफ़ी गर्म होता है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल का बांधे रहता है। सौरमंडल खिंचाव बल जो होता है सूर्य का, ये क्या होता है, सबको एक तरफ से बांधे रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बांधे रहता है, ठीक। यहाँ देखिए, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है प्रकाश सौरमंडल का क्या है, ऊष्मा का एक मात्र स्रोत है, लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद इसे हमसे बहुत दूर है। मतलब सबसे नज़दीक का तारा होने के बाद भी ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। मैंने पहले ही बताया था हमारे सौरमंडल में कितने 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हुए हैं, देखिए क्रमबद्ध यहाँ लिखने के लिए बोल दिया ना। बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। आंतरिक ग्रह, मतलब 4 आंतरिक ग्रह हैं और ये 4 बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर, मतलब सौरमंडल जितने भी ग्रह हैं क्या एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं। ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार फैले होते हैं, ये कक्षा कहलाती है। यही जो दीर्घवृत्ताकार होती है वही क्या होता है, कक्षा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, मतलब बुध जो है पृथ्वी, उसका चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना, मतलब अभी तक क्या था, प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन से अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजो एवं अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को बोने ग्रह कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, इसको हटा दिया, बोने ग्रह प्रदर्शित करके इसको क्या कहते हैं, इस ग्रह से इसको निकाल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से, ठीक है, सूर्य की दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। सूर्य से मैं यहाँ सूर्य रहा, ये तीसरा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, तीसरा ग्रह है। और आकार में यह 5वां ग्रह है। आकार में क्या है, 5वां ग्रह। या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ा चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार में भू आभ कहा जाता है, मतलब यही कारण है कि इसको भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान, मतलब भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, मतलब जीवन के लिए अनुकूल स्थिति जो है पृथ्वी पर ही संभव, बाकी कहीं नहीं है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए अनावश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह, मतलब इन्हीं सब कारणों से पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। देखिए, अब अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, मतलब अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी क्या होगा, नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी, मतलब इसकी जो सतह है 2/3 होगा पानी से ढके, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम चंद्रमा के बारे में जानते हैं दोस्तों।
चंद्रमा के जानने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अभी अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, ठीक है। वो लॉन्च किया गया इससे पहले भी दो चंद्रयान लॉन्च किया गया, जिसका हम डेट आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया है कब? 22 अक्टूबर को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक। दूसरा कब किया गया है, ध्यान रखना है, 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। और तीसरा किया गया है 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। एक बात को आप लोग ध्यान रखिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। माना कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी है, ठीक। अब हम ये पृथ्वी जब है तो यहाँ पे क्या है, ये श्रीहरिकोटा से यानी आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। कभी आपने लोगों ने सोचा है कि क्यों ये आंध्र प्रदेश से ही क्यों लॉन्च किया जाता है चंद्रयान? दोस्तों, चंद्रयान लॉन्च करने का कारण भी है आंध्र प्रदेश। ये छोटी सी आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड होने के कारण क्या होता है, पहली बात तो यहाँ क्या है, अत्यधिक गर्म, इक्वेटर होने, भूमध्य रेखा होने के कारण क्या है, ये अत्यधिक गर्म स्थान है। गर्म स्थान होने के कारण हमारी पृथ्वी क्या है, ईस्ट की ओर मूव करता है, ठीक है, ईस्ट की ओर मूव करता है, ईस्ट की ओर मूव करता है। ईस्ट की ओर मूव करने से जब हम किसी रॉकेट को यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, अत्यधिक तेज होने मूविंग के कारण यहाँ से इसको क्या पुश मिलता है, जिससे क्या होता है, इसको मतलब यहाँ का फ्यूल क्या होता है, फ्यूल बहुत कम खत्म होता है गर्म होने के कारण, ठीक। और इसलिए करते हैं कि इसी के बगल में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अगर हमारे रॉकेट में किसी तरह का परेशानी हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे पानी में हम गिरा सकते हैं, ठीक। चंद्रमा के बारे में जानना है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, जो कि कौन सी है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को तुलना कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, उपग्रह, मानव उपग्रह क्या है, ये आप देख लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए, जीव एवं पौधे को जीवित रहने तथा विकास के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हम चंद्रमा पे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया कि वहाँ पे देखने के लिए, मतलब जीवन, मनुष्य का जीवन वहाँ मतलब रहना संभव है या नहीं, सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके लिए चंद्रयान को भेजा गया। 2 तो सक्सेसफुल नहीं और सफलता मिली, इसमें 1 में कुछ सफलता मिली, लेकिन 3 लॉन्च किया गया, कुछ पार्ट बचा हुआ, इसके लिए लॉन्च किया गया। चलिए हम देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। लगभग इतने समय में ये अपने अक्ष पर भी क्या कहता है, पृथ्वी का जो चक्कर लगाते हैं, क्या होता है, ये 27 दिन में, और इतने ही दिन में ये क्या होता है, अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है, पूरी कर लेते हैं। इसके परिणाम से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी से हमें क्या होता है, चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही ये भी चक्कर, ये अपने अक्ष पर भी ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चंद्रमा की स्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब आप पहले ही बताए थे कि चंद्रमा की परिस्थिति है जो जीवन के लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पर पत्थर, मैदान, गड्ढे आदि कुछ भी बहुत सारी चीज़ हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। मतलब चंद्रमा की सतह पर आप क्या होते हैं, उस पर छाया बनाते हैं, पत्थर, मिट्टी, जो बालू, कंकड़ जो भी है, ये छाया बनाते हैं। ये चंद्रमा जो है, पूर्णिमा के दिन ही आप इसको देख सकते हैं, इसका छाया बनता है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन क्या इसका छाया बनता है, जो आप लोगन कर सकते हैं ठीक से। आप देखिए, हम सूर्य ग्रह के बारे में जानते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब क्या होता है, ये जितने भी हैं सूर्य के क्या और चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब इस पिंडों का क्या कहते हैं, ये क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच की कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये मंगल और ये बृहस्पति के बीच ही पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में स्थित है, ठीक है। आगे हम देखते हैं।
वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। मतलब वैज्ञानिक के अनुसार क्या होता है, क्षुद्र ग्रह भी एक ग्रह का ही भाग है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था। मतलब बहुत पहले क्या होता है, विस्फोट से टूटकर ये क्या हुआ, अलग हो गया था। आप देखिए उल्कापिंड के बारे में जानते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों उल्कापिंड कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं क्या होता है, ये उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसका प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। तो क्या प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाता है। अब क्या होता है, हमारे वायुमंडल में क्या है, मतलब बहुत तरह के हवा हैं, ठीक है। इससे घर्षण के कारण क्या होती है, ये जल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं भी जलता है, क्या है, ये हमारे पृथ्वी पर गिर जाती है, ठीक है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी को की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? मतलब हाँ, बस देखा आप। अक्सर आप अगर सुबह में 4 बजे सुबह में देखिएगा तो ये अक्सर आपको दिखाई देगा। आप ध्यान से सुबह में जगिएगा और आप देखिएगा तो ये ध्यान दिखाई देगा। ये पट्टी क्या है, आकाशगंगा या मिल्की वे है। वही जो आप दिखाते हैं उसी को क्या कहते हैं, आकाशगंगा या मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। मतलब प्राचीन पुराने समय में जब हमारे यहाँ जैसे पवित्र नदी गंगा बहती है, उसी तरह मतलब इसको क्या तुलना किया गया था कि ये भी एक गंगा है, ठीक है। इसलिए आकाश में तो इसे क्या किया, गंगा का नाम देगा, इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, ठीक है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का, मतलब इस प्रकार के लाखों आकाशगंगा मिलकर क्या करता है, ब्रह्मांड का निर्माण करता है। क्वेश्चन आ सकता है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड आप सब देख ही लिए क्या होता है। ब्रह्मांड की विशालता की तुलना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में लगी है। मतलब ब्रह्मांड की मतलब क्या कर रहा है, कल्पना करना, मतलब सोचना क्या, वैज्ञानिक अभी भी इस कार्य में लगे हुए, मतलब सब जहाँ से एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है। इसके आकार के संबंध में हमें जानकारी मतलब इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा, मतलब हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। आगे चलते हैं, देखते रहिए। क्या आप ब्रह्मांड के साथ साथ अपना संबंध बता सकते हैं? मतलब कहता है ब्रह्मांड के साथ आप अपना संबंध बता सकते हैं। क्या आप पृथ्वी पर हैं तथा मतलब क्या आप पृथ्वी पे हैं? पृथ्वी सौरमंडल का ही भाग है। पृथ्वी जो है सौरमंडल, सही बात है, सौरमंडल का भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा है, ठीक है। हमारा मिल्की वे का एक ही भाग है, ठीक है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र को आपका स्थान कहाँ है, मतलब आप स्थान दे सकते हैं कि ये कहाँ है, कैसे रहा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन ही देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन से ही हमें ताल्लुक रखना है और आगे देखते हैं। से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। तारा ग्रह में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य की दूरी के अनुसार क्या है, नाम लिखे पृथ्वी की अद्भुत ग्रह एवं क्यों माना जाता है, हम हमेशा चंद्रमा की एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। पहले ही बताया था क्या होता है, ये क्या होता है, ये चक्कर लगाता है और क्या कहता है, ये अपने अक्ष पर ही घूमता है, इसलिए एक भाग को हम देख पाते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड क्या है, पहले हमें तुरंत बताया ब्रह्मांड क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव को, हाँ सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को, तो आपने शनि को देखा था कि जुड़वा ग्रह के नाम से जाना। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन से, सूर्य से तीसरा ग्रह सबसे नज़दीक का कौन है, तो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर, इसी को हम कक्षा कहते हैं, ठीक है। ये दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा को ज्ञान होता है, मतलब ध्रुव तारा जो है, हम जो आपने सप्तऋषि तारा को देखा था, संकेतक तारा को देखा था, जो काल्पनिक रेखा खींचे थे, तो ध्रुव तारा किस दिशा को ज्ञान, उत्तर दिशा की मतलब ज्ञान होता है, ठीक है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। अब देखिए पाँचवा क्या कहता है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैंने क्वेश्चन बताया था कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है, तो आपको हमने बताया कि क्षुद्र ग्रह ऐसे होता है और ये बीच में क्या होता है, ये क्षुद्र ग्रह है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दोस्तों, खाली स्थान वाली दोस्तों खाली से खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बन रहा है कि चंद्रमा पे सर्वप्रथम
कौन से व्यक्ति गए थे। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई तरह का दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में सुधार करने का कोशिश करूँगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।